नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं सभी के लिए नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सिर्फ एक मंथ का बच जाता है दिसंबर 2022 का। तो किसी भी एग्जाम में पिछले एक साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। तो जनवरी 2022 से मैं करवा रहा हूँ और आज नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। आपको कल दिसंबर 2022 का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और एक न्यूज़ है BPSC की तरफ से कि BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट किया था कल कि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ चेंज रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ चेंज रहेगा कि कुछ कठिन क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे। तो टफ क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो पैटर्न कितना भी चेंज हो, टफ अगर किया जाता है तो IAS लेवल का तो नहीं ही आएगा, आपको UPPCS लेवल तक का क्वेश्चन आएगा। तो आप तो पता ही चल ही गया उनके ट्वीट से। तो UPPCS का प्रीवियस का जो पेपर हुआ 4-5 सालों का, उस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख के जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ने से अच्छा कि जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ कई ऑप्शन के साथ, तो इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और मेरे वीडियो को बार बार देखें। और इस तरह का कहीं इसका भी वीडियो है तो आप लोग उसे बार बार देखें, उस तरह का प्रैक्टिस करें, अच्छे मैगजीन से करंट अफेयर्स को पढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है। तो इससे कई क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पहली बार हुआ है कि भारत को इसकी मेज़बानी मिली है और इसी वर्ष भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। तो इस पर कई तरह के क्वेश्चन आएंगे कि और आगे के भी आगामी शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इसके लिए लोगो क्या है, इसके लिए थीम क्या है, कई तरह के क्वेश्चन इस पर बनेंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। और आपको नोटिस मिल ही गया है BPSC के चेयरमैन की तरफ से कि क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ चेंज रहेगा, कुछ टफ बनाया जाएगा, कई ऑप्शन को एक साथ रखा जाएगा। ऑनलाइन में क्वेश्चन के रहने की संभावना कम है, तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करें। चलिए, और मेरे जो भी वीडियो बना हुआ है उसको आप बार बार देखें। आपको कल मिल जाएगा दिसंबर का, तो जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का क्वेश्चन को आप लोग बार बार वीडियो देखें, बनाएं। और इसका जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कुछ का मैंने डाल चुका हूँ, वहाँ से भी आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। तो इसकी मेज़बानी बाली में की, मतलब इंडोनेशिया के शहर बाली में इसकी मेज़बानी किया गया है। इसके मेज़बान देश इंडोनेशिया। तो 17वां इंडोनेशिया में हुआ, तो आगामी कहाँ होगा, 18वां जो अपने भारत में होगा। यही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि 18वां आपका भारत में होगा। इसकी मेज़बानी भारत करेगा, भारत को इसकी अध्यक्षता मिल गई। अब इसकी स्थापना पूछा जाएगा। किसी भी संगठन के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में ये भी पढ़े कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस देशों ने मिलकर स्थापना की, कितने सदस्य देश हैं, ये सब आप पढ़ें, उसके बारे में जानें। सिर्फ ऑनलाइन देखना अभी बंद करें, इस तरह का पढ़ाई करें, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है 26 सितंबर 1999 में, ठीक है। सदस्य देश इसके 19 है और एक यूरोपियन यूनियन है। इसके जितने भी सदस्य हैं सभी इसके सदस्य मेंबर हैं, ठीक है। तो हो गया 19 और एक 20, इसीलिए इसका नाम रखा गया G20, ग्रुप 20, 20 का समूह, ठीक है। अब भारत इसकी मेज़बानी कर रहा 18वें की, तो 19वें की मेज़बानी कौन करेगा, इसकी मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। कब, 2024 में। 23 में तो भारत कर रहा। और 20वें की मेज़बानी देखिए, 20वें की मेज़बानी 20वां ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। कब, 2025 में, ठीक है। क्वेश्चन इससे आगे का भी पूछा जा सकता है कि इस भारत को जो 23 में मेज़बानी मिली है 18वां, तो 17वां की मेज़बानी किसने किया, बाली में हुई, इंडोनेशिया ने किया। 19वां की मेज़बानी कौन करेगा, ब्राज़ील। 20वां की मेज़बानी कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब आइए, भारत की तरफ से 8 नवंबर को इसे जारी किया गया है लोगो, ठीक है। PM मोदी ने इसका लोगो जारी किया, इसका थीम जारी किया। लोगो क्या, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो लोगो में 4 रंग है, कितने रंग है, 4 रंग है, ठीक है। भारत के तिरंगा जो है, नाम तो तिरंगा लेकिन 4 रंग है। कौन कौन है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, चारों रंग को इसमें रखा गया है। और इसमें कमल के, अपना जो राष्ट्रीय फूल जो है कमल, उसे रखा गया है,
ठीक है। और इसके नीचे देवनागरी में भारत लिखा हुआ है, भारत देवनागरी में। क्वेश्चन आएगा कि लोगों पर क्या लिखा गया है, तो देवनागरी में भारत लिखा गया है, ठीक है। और थीम क्या है इसकी, थीम क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम, जिसे उपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम ये थीम है। इसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इंग्लिश में लिखा गया है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो आपको ये भी रहेगा कि इसका अर्थ क्या है वसुधैव कुटुम्बकम का। यही नहीं देगा तो इसका थीम क्या है, हिंदी वाला दे देगा नाम आपको, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यह है कि नहीं, कई तरह का बना के दे देगा आपको। इंग्लिश में बना के दे देगा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है कि 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022, साथ में 2 बैठकें और हुई, ठीक है। इसका नाम है 19वां भारत आसियान शिखर बैठक 2022, साथ में एक और बैठक हुई 17वां पूर्वी एशियाई शिखर बैठक सम्मेलन 2022, ठीक है। तो कहाँ हुआ, नोम पेन में। ये कहाँ है, कम्बोडिया की राजधानी है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से भी, ये कम्बोडिया की राजधानी कौन सी है, क्योंकि कम्बोडिया चर्चा में है, ये जो बैठकें हुई है, तो कम्बोडिया की राजधानी नोम पेन है, ठीक है। भारत की तरफ से कौन कौन इसमें शामिल हुए थे, तो भारत की तरफ से 2 व्यक्ति हुए थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, दोनों भारत की तरफ से उपस्थित हुए थे। चलिए, अब इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1967 में, 1967 में। कब, किसके द्वारा, तो बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना होती है। सदस्य देश कितने हैं, 10 इसके सदस्य देश हैं। 10 सदस्य देश कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, सुने, ठीक है। और लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और आगे है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। कुल 10 इसके सदस्य देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 27वां सम्मेलन, छूट गया है सम्मेलन, ठीक है। COP 27, ठीक है, 2022। COP का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इसकी मेज़बानी किसने किया, इसकी मेज़बानी किया मिस्र ने। और मिस्र में कहाँ, शर्म अल शेख में। अभी कल जो 74वां गणतंत्र दिवस भारत में मनाया गया है, ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस, ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि बनकर मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। उनका नाम है अब्देल फतेह सीसी, ठीक है। यही इनके इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक है। तो कहाँ हुआ इसका, यानी शर्म अल शेख, मिस्र में। मुख्य बिंदु क्या है इसके, मुख्य बिंदु है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की, मतलब औद्योगिक युग से पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर विचार किया गया, जिस पर ग्लासगो में संपन्न COP 26 में फैसला लिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया कि ग्लासगो में कौन सा बैठक हुई थी, तो COP 26 कहाँ हुआ था, इससे पहले वाला ग्लासगो में हुआ था। तो इस तरह के कल के ट्वीट से, किनके ट्वीट से, BPSC के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद के ट्वीट से पता चल गया है कि क्वेश्चन वन लाइनर न रख करके क्वेश्चन कई ऑप्शन के साथ आपको पूछे जाएंगे। जैसे UPSC IAS प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, UPSC प्री में, UP प्री में, तो उस तरह के क्वेश्चन का नेचर रहने की संभावना है। तो इस तरह से आप लोग करके जाए। आपको मैंने जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हो चुका है, आज नवंबर का चल रहा है, कल मैं डालूंगा दिसंबर का। तो इसे वीडियो को बार बार देखें। कई वीडियो के साथ मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक डाल चुका हूं।
और जो भी बच चुका है सभी का मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है, और इस तरह से ही आप कई ऑप्शन को एक साथ लेकर के विचार करके तैयारी करें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर देखें। ठीक है, 4 नंबर की 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये कहाँ हुआ? भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली। कब हुआ? 14 नवंबर से 27 नवंबर 2022 के बीच में। इसका थीम क्या है? थीम पूछा जा सकता है। थीम है इसका थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये पीएम मोदी ने दिया था, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये थीम है इसका। देखिए इसमें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें कई तरह के पुरस्कार दिए गए, देखें। ठीक है, देखें राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो मिला है, राज्यों की श्रेणी में सबसे केरल को मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मिला है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यों की श्रेणी में गोल्ड किसे मिला है? बिहार को सिल्वर मिला है, मध्य प्रदेश को ब्रोंज मिला है। ठीक है, अब देखें विदेशी पैवेलियन, मतलब विदेशी ग्रुप में किसे क्या मिला? तो विदेशी ग्रुप में मिला अफगानिस्तान को गोल्ड मिला। ठीक है, थाईलैंड को सिल्वर मिला और तुर्की को ब्रोंज मिला। ठीक है, तुर्की को ब्रोंज मिला। यहाँ पर कट गया है पीडीएफ में। बहरीन को विशेष प्रशंसा का प्रमाण पत्र मिला है। विशेष, यहाँ लिख देता हूँ, विशेष प्रशंसा का प्रमाण पत्र किसे मिला? तो बहरीन को मिला। ठीक है, अब आइए, अब 2 तरह के स्टेट यहाँ रखा गया था, पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट। तो पार्टनर स्टेट देखिए, पार्टनर बिहार, अपने बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, ये क्या थे? ये थे तीनों पार्टनर स्टेट। ठीक है, और आगे है 2 स्टेट है, केरला और यूपी। केरला एंड यूपी। उत्तर प्रदेश, ये थे फोकस स्टेट। ठीक है, कुछ नहीं याद, क्योंकि अपने बिहार भी इसमें शामिल है। तो बिहार में क्वेश्चन आएगा पार्टनर स्टेट में कौन कौन से राज्य थे, स्टेट था। तब अपने बिहार के बगल में पड़ोसी जो है झारखंड, और तीसरा महाराष्ट्र, और फोकस स्टेट में है केरला और यूपी। ठीक है, ये फोकस स्टेट में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख के जाएं। ठीक है, इस तरह की पीपीएससी में क्वेश्चन आने की संभावना है। अब मैं तो पहले से इस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुझे तो पहले से ही इस तरह का आभास था कि अब इसमें कुछ चेंजिंग आने वाला है क्वेश्चन में। क्योंकि 66वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम में जो क्वेश्चन कुछ देखा गया था, तो कुछ चेंजिंग ही था उसमें। ठीक है, अब चेयरमैन साहब के ट्वीट से साफ क्लियर हो गया कि क्वेश्चन अब पहले की तरह नहीं रहेगा, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग रहेगा उसके पैटर्न में। तो वन लाइनर छोड़ करके इस तरह से पढ़ाई करें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते, 5वां नंबर, विश्व के सबसे लंबी रिवर क्रूज। ठीक है, ये कहाँ? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। कितनी किलोमीटर है? तो 3700 किलोमीटर लंबा मार्ग है ये। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य वाटर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसका नाम जो चलाया गया है, इसका नाम है गंगा विलास क्रूज। ठीक है, इस पर नॉन वेज और बियर, दारू, इस सब की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? 13 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। 13 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, 13 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। अपने पटना होते हुए गुजरता है। चलिए, और बांग्लादेश को क्रॉस करके असम का डिब्रूगढ़ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश को क्रॉस करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या इस मार्ग पे बांग्लादेश भी आता है? हाँ, बांग्लादेश को क्रॉस करके ये डिब्रूगढ़ पहुंचता है। और डिब्रूगढ़ के बोगीबिल तक। ठीक है, बोगीबिल तक जाता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ भी आप याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखें, 6 नंबर है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा। देखिए 2 चीज़ ध्यान रखें कि आपको नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है और गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है। दोनों जगह से बीपीएससी का
फेवरेट क्वेश्चन आता है, बीपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, नॉर्थ ईस्ट और गल्फ कंट्रीज, ठीक है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ये कहाँ बनाया गया? ईटानगर के होंगोली में। ईटानगर कहाँ है? और अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। आगे देखें 7 नंबर, 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या जो है 8 करोड़ को पार कर जाएगा। 800 करोड़, ये 800 करोड़ होगा, 800 करोड़ को पार कर जाएगा। वैश्विक जनसंख्या 800 करोड़ को क्या है कि 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 800 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है, ठीक है। 800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। देखिए 8 नंबर देखें, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, ठीक है। 9 नंबर है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए पीएम बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए पीएम बनेंगे। क्वेश्चन आ गया, इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? तो लिक्विड पार्टी। क्या नाम है? लिक्विड पार्टी, ठीक है। इसके संसद में कितने सदस्य हैं? 120 है। संसद का नाम क्या है? नेसेट इनके संसद का नाम है। हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री, इसका राष्ट्रपति कौन है? इसाक हार्जोग इसके राष्ट्रपति हैं। इसके राष्ट्रपति हैं। अब देखिए 10 नंबर, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 2023 का अवसर पर मुख्य अतिथि कौन है? अब्दुल फतेह सीसी। अच्छा, आगे मैंने इसे बताया है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। 11 नंबर, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं तो कौन है? ऋतुराज अवस्थी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। और पूर्णकालिक सदस्य हैं 2 व्यक्ति हैं, केटी शंकरन और दूसरे हैं प्रोफेसर आनंद पालीवाल, ठीक है। क्वेश्चन आया कि भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, पिछला क्वेश्चन आया था 66 में बीपीएससी पीटी में, जस्टिस क्या नाम था इनका? एमसी शीतलवार। ये पहले अध्यक्ष है, ठीक है। पहले अध्यक्ष एमसी शीतलवार। तो 22 में है, तो 21 में कौन है? 21 में है बलबीर चौहान है। 21 में कौन है? बलबीर चौहान, जिसका स्थान लिया है बलबीर चौहान। ध्यान रखेंगे, बलबीर चौहान का अगर पूछा जाएगा तो बलबीर चौहान ए ऑप्शन में ही डालेगा बीपीएससी, ठीक है। 21 में बलबीर चौहान है, 22 में जो है ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है। अब चलिए, अब पूछा जाएगा कि पहले स्वतंत्रता से पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। बड़ी नाम सुनेंगे उसके आप लोग इसका, लॉर्ड मैकाले। ये कब बना था? 1834 में ये बना था। 1834 में। कब? 1834 में। किस 1834 में? 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो 1834 में बना था, मैकाले बना था। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष एमसी शीतलवार बने थे। और वर्तमान 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी है। 21 का स्थान लिया है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर चौहान का स्थान लिया है, ठीक है। अंशकालिक सदस्य 2 हैं, एम करुणानिधि और राका आर्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए ये बार चर्चा में रहा। कहा था जो चर्चा में है वो उसका पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 103वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। क्या है? ईवीएस को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन बहुत चर्चा में रहा, तो पूछा जा सकता है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 के बहुमत से निर्णय से इसे वैध माना है। इसको वैध माना है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था इसको खत्म करने के लिए, इसको अवैध घोषित करने के लिए, ठीक है। 13 नंबर देखें, P-15B परियोजना के तहत निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत मनमोगांव, ठीक है। देखिए जब दूसरा है
तो पहला कौन होगा और आगे का भी कोई हो सकता है। ठीक है, आगे देखें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा ये इसका निर्माण किया गया। युद्धपोत का नाम है विशाखापट्टनम। इस श्रेणी का पहला युद्धपोत है, इस श्रेणी का ये पहला युद्धपोत है। ठीक है, विशाखापट्टनम हाँ, ये विशाखापट्टनम जो पहला है, मर्मगांव जो है दूसरा है। ये मर्मगांव जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मर्मगांव जो है दूसरा युद्धपोत है। इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? P-15B, याद रखिए P-15B। ठीक है, इसका ये मर्मगांव जो है ये दूसरा है और पहला कौन है? पहला है विशाखापट्टनम, पहला युद्धपोत लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा कौन होगा? तीसरा होगा इम्फाल, देखिए इम्फाल, थर्ड होगा इम्फाल और फोर्थ होगा कौन? फोर्थ होगा पोरबंदर। इस तरह से क्वेश्चन अब आने की संभावना है। करंट में पूछेगा कि ये मर्मगांव जो है ना ये किस श्रेणी का है, किस परियोजना का? तो P-15B परियोजना का है। इस परियोजना से प्रथम है, दूसरा, तृतीय, तीसरा है, तो ये दूसरा है। इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप लोग करके जाएं। ठीक है, 14 नंबर देखें। ठीक है, तो देश के चार प्रमुख शहरों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 14 नंबर है कि अभ्यास सी विजिल है, अभ्यास सी विजिल 2022। ये क्या है? तटीय क्षेत्रों और विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा के लिए, तटीय क्षेत्रों और विशिष्ट आर्थिक जोन की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, की सुरक्षा के लिए है। ये क्या है? थर्ड द्विवार्षिक, तीसरा द्विवार्षिक, मतलब 2 वर्षों को होता है और तीसरा संस्करण है। ठीक है, इसमें कितने राज्य शामिल हैं? 9 तटीय राज्य और यूटी। ठीक है, 9 तटीय राज्य और यूटी शामिल है, 4 यूटी शामिल है, 4। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है, 9 राज्य। ठीक है, हम देखें 15 नंबर है अनवर इब्राहिम, मलेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, मिलान करने के लिए, कुट मिलान के लिए या छांटने के लिए। ठीक है, इसलिए न्यूली अपॉइंट मेंबर जो होते हैं, शासनाध्यक्ष और कोई एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया के पीएम हैं। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं भारत के। सीबी आनंद बोस के देखिए वेस्ट बंगाल के ये राज्यपाल हैं। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बहुत चर्चा में थे। ठीक है, जब धनखड़ साहब वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, धनखड़ साहब अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, और उनके बाद बने हैं सी आनंद बोस, तो ये भी बहुत चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो जो चर्चा में है वो पर्चा मारने की संभावना होती है। तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल है कौन है? सीबी आनंद बोस। 18 नंबर है गौरव द्विवेदी, ये क्या है? CEO प्रसार भारती। ठीक है, 19 है मीना चुई, ये क्या है? मिस अर्थ 2022। ये कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की है। ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की है। 20 नंबर देखें 17वें प्रवासी दिवस 2023, ये कहाँ होगा? इंदौर में। कब से? 8 से 10 जनवरी 2023। ठीक है, हो चुका है इसका आदमी। हाँ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे इसके? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे। थीम क्या है इसका? थीम इसका डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा। ये जानने की कि मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई पहुँचे थे। ठीक है, मुंबई उससे बॉम्बे था। ठीक है, उसी की याद में 2003 से वाजपेयी जी के जब PM थे उस समय से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो पहला प्रवासी दिवस नई दिल्ली में बना था, 16वां प्रवासी दिवस भी नई दिल्ली में बना था और इंदौर में बना है। ठीक है, और इंदौर से कई कैंट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छठा बार क्या बना है ना? ये स्वच्छ शहर का अवार्ड इसे मिला है, स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। तो 2022 में इसे वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड मिला था इंदौर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है
मालाबार नौसेना अभ्यास तो किस देश के बीच हुआ? तो इसमें कुल 4 देश है। क्वाड के मेंबर जो है, क्वाड के चारों देश में शामिल। क्वाड में कितने देश शामिल है? 4 देश। कौन कौन? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो चारों ये मालाबार नौसेना अभ्यास में चारों देश शामिल है। देखिए 22 नंबर है, वायु सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ नाम दिया गया है इसे। तो 7वां संस्करण इसका हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। और ये युद्ध अभ्यास हुआ कहाँ? तो भारत में। भारत में कहाँ? जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है थल सेनाओं का युद्ध अभ्यास 2022। ये कहाँ? भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। और संस्करण पूछेगा तो 18वां। ठीक है, और कहाँ हुआ? औली, उत्तराखंड। इसकी वजह से चीन ने आपत्ति भी जताया था कि सीमा पर आकर युद्ध अभ्यास किया जा रहा था। तो इसको लेकर चीन ने इस पर आपत्ति भी दर्ज किया था कि भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास चल रहा था। 24 नंबर ऑस्ट्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाम से लग रहा ऑस्ट्र, तो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। कहाँ? और ये पहला, देखिए पहला संस्करण है तो क्वेश्चन इस पर आने की ज़्यादा संभावना। पहला संस्करण है ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, राजस्थान में हुआ और पहला संस्करण है। 25 नंबर है मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2000। देखिए मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास 2022 भारत और आसियान देश के बीच हुआ। आसियान देश के बीच जो समझौता जो इस बार हुआ था, आसियान देश शिखर सम्मेलन, उसके बारे में मैंने पहले ही बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ होता है? भारत और आसियान देशों के बीच में होता है। ये कहाँ हुआ? आगरा, यूपी के आगरा में। देखिए 26 नंबर है मनिका बत्रा एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनिका बत्रा। टेबल टेनिस में क्या मिला? ब्रॉन्ज मिला है टेबल टेनिस में, और बैंकॉक में खेला गया है। ठीक है, देखिए 27 नंबर है पाकिस्तान के तैयब इकराम क्या बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के ये अध्यक्ष बने। कौन? पाकिस्तान के तैयब इकराम। ठीक है, और इससे पहले क्या स्थान किसका लिया है? तो भारत के रविंदर ध्रुव बत्रा का स्थान लिया। भारत के रविंदर ध्रुव बत्रा, नरिंदर ध्रुव बत्रा साहब का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, बत्रा सिनेमा हॉल भी मुखर्जी नगर में बत्रा साहब का स्थान लिया है। तो क्वेश्चन आएगा तो ए ऑप्शन में बत्रा ही रहेगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन में डालेगा सी ऑप्शन में। तो आप लोग गलती ना करेंगे। इसका नाम क्या कहते हैं? अध्यक्ष बदल गए हैं। नया अध्यक्ष कौन बने हैं? पाकिस्तान के तैयब इकराम बत्रा। ठीक है, 28वां नंबर है 8वां T20 पुरुष विश्व कप 2022 कहाँ हुआ? इसके मेजबानी किसने किया? तो इसकी मेजबानी किया ऑस्ट्रेलिया ने, इसकी मेजबानी किया। जीता कौन? इंग्लैंड। उपविजेता कौन रहा? था पाकिस्तान। उपविजेता पाकिस्तान रहा। ठीक है, देखिए पुरुष कप है। ठीक है, 29 नंबर देखिए एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले के क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़। विजय हरारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेला गया। क्वेश्चन भी आ सकता है विजय हरारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से संबंधित है। देखिए 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है। इसे तो आप लोग एकदम रट लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। खेल कूद से अगर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी तो इसकी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? रजत कमल अचंत को मिला है। ये कौन से प्लेयर क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। मेरा सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसे शेयर करें, कमेंट करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।